स्वामी प्रसाद मौर्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कुछ ही दिनों में फैसला सबके सामने होगा। समाजवादी पार्टी के लिए विकास कभी एजेंडा था ही नहीं। पिछली सरकार में यूपी की छवि नकारात्मक थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें कई अहम बातें की, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने साफ कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कुछ ही दिनों में फैसला आ जाएगा। पिछली सरकार में प्रदेश की छवि नकारात्मक थी। समाजवादी पार्टी के लिए विकास एजेंडा नहीं था और यही वजह है कि पिछली सरकार में यूपी की छवि नकारात्मक थी। तो सनातन विरोध पर सीएम योगी का सॉलिड जवाब जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुए विवाद में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी ने रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध और फिर विरोध की राजनीति का खुलकर जवाब दिया। योगी ने कहा, समय आने पर काम किया जाएगा। चीजें आगे बढ़ेंगी, चलने दीजिए, समय आने पर सारी कार्रवाई एजेंसियां अपने स्तर पर करेंगी। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध पर है। योगी ने समाजवादी पार्टी के जातिवाद हथियार का जवाब विकास से दिया। योगी ने सवाल किया है कि समाजवादी पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? विकास और निवेश के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की हर साजिश को करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनको बहुत महत्व नहीं देने वाली है। किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लिए क्या उन्होंने किया, तब तो प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरस रही थी, अच्छी शिक्षा के लिए तरस रही थी। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। पिछली सरकारों में परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा मिला। देखिए, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार का माहौल दिया है। 1989-90 से लेकर के 2017 तक अलग अलग कालखंड में लोगों ने उसको देखा है। स्वाभाविक रूप से विकास उनका एजेंडा कभी नहीं रहा, सुशासन उनका एजेंडा कभी नहीं रहा। उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? योगी ने सनातन विरोधियों को भी दो टूक जवाब दिया और कहा कि भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सनातन को मानने वाले ज्यादा हैं। जो बार बार इस बात को कहा जाता है ना, सेक्युलर है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्मावलंबियों की संख्या ज़्यादा है और हर सनातन धर्मावलंबी इस बात पे विश्वास करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक तरफ वाराणसी से योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों के जवाब दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद से बता दिया कि यूपी में शुरू हुआ शूद्रों पर संग्राम अभी खत्म नहीं होने वाला है। हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से। और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर राममोहन लोहिया कोशिश कर रहे थे। और जी मीडिया संवाददाता मयूर इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मयूर, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह साफ किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कुछ ही दिनों में फैसला सामने आएगा, उनकी इस बात से यह जाहिर हो जाता है कि जो कहा जा रहा था कि सीएम योगी इस पूरे मुद्दे पर शांत क्यों है, यह शांति दरअसल सही वक्त आने पर बोलने के लिए है। ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अदिति बता दें, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जाति की पॉलिटिक्स चल रही है वो पूरी तरीके से चरम पर है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, खासतौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट करके जो बोला है कि प्रदेश में हमेशा से परिवारवाद, जातिवाद की जो राजनीति होती रही है उसको भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब से उसको खत्म करने का काम किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पहले से चीजें बेहतर हुई हैं। पहले गुंडे माफिया प्रदेश को चलाते थे, आज
गुंडे माफिया जेल के अंदर है या फिर प्रदेश छोड़ के चले गए। अपनी जो उन्होंने सारे काम किए हैं उसका बखान तो जरूर किया, लेकिन इसके साथ ही जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे बयान दिया, क्योंकि इस समय जो पूरा शूद्र जो हैशटैग चल रहा है कि हर कोई समाजवादी पार्टी का नेता अपने आप को कह रहा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और भी जो जातियां हैं वो उसमें बताने का काम किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन जातियों के खिलाफ है। इसी के साथ जातीय जनगणना की जो बात कही जा रही है वो उसको लेकर भी उन्होंने तमाम सारी बातें कही। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक तो मौन थे इन सब बातों को लेकर। अभी उन्होंने जी मीडिया से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि टीम इस पर काम कर रही है और जल्दी इस मामलों पर खुलासा किया जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिक्स इस समय जाति की चल रही है तो वो कहीं ना कहीं बांटने की पॉलिटिक्स जरूर कही जा सकती है कि हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का यहां पर काम किया जा रहा है। और जो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया कि रामचरितमानस की ये कोई मुद्दा नहीं है, ये 5000 साल पुरानी लड़ाई है, तो इस लड़ाई के क्या मायने हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। और एक जो शब्द है रामचरितमानस में जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उसको बिल्कुल तूल पकड़ाने का काम किया जा रहा है और एक नया एजेंडा सेट करने का काम उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहां पर जाति के नाम से किया जा रहा है। लेकिन एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश, और योगी आदित्यनाथ ने इस एजेंडे को लेकर क्या कहा है, उनकी पूरी बातचीत आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर के बाद, यानी सुबह 10 बजे सिर्फ जी न्यूज़।